इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग के कुलगाम में सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है। त्राल में एनकाउंटर जारी है। उधर बांदीपोरा में हाईवे पर सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि शोपियां में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 4 अलग अलग जगहों पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ये एक्शन, जहां एक तरफ अनंतनाग में 2 आतंकी मुठभेड़ के दौरान मार गिराए गए हैं, तो वहीं अभी एनकाउंटर चल रहा है पुलवामा के त्राल में। उधर बांदीपोरा में हाईवे पर विस्फोटक बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। सबसे पहली बात अनंतनाग की, जहां सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिजब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे हुए थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो शोपियां में एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं दक्षिण कश्मीर में पिछले 7 दिनों में 16 आतंकी ढेर हो गए हैं और लगातार आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, 2 आतंकी हिजब के बताए जा रहे हैं, जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया। अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें हिजब के 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। हिजब के इन दोनों आतंकियों के नाम नदीम अहमद और उमेर बताया जा रहा है। ये एक गांव में छिपे हुए थे और जैसे ही सुरक्षा बल तक ये जानकारी पहुंची, सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और मुठभेड़ के दौरान इन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आतंकियों के खिलाफ चले सुरक्षा बल के ऑपरेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें दोनों आतंकियों के शव नजर आ रहे हैं। वो आतंकी जिन्हें अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने मार गिराया। सुरक्षा बल ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में दोनों आतंकी मार गिराए गए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जनवरी से अब तक 100 आतंकी ढेर किए जा चुके और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। आज अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये दोनों आतंकी हिजब के बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वही 2 आतंकी हैं जिन्हें मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। उधर कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से जुड़ी 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में मार गिराया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल और ग्रेनेड इनके पास से बरामद किया है। तो किस तरीके से पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ा, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तलाशी अभियान चलाया गया और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आतंकी छिपे हुए थे। सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 7 दिनों में 16 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं और जनवरी से अब तक आंकड़ा 100 के करीब जा पहुंचा है। लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन एक साथ 4 जगहों पर ऑपरेशन चलाया गया। जहां अनंतनाग में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, तो वहीं त्राल में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। बांदीपोरा में विस्फोटक बरामद किया गया, जबकि शोपियां में एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर है कि पुलवामा के त्राल में जहां अभी सुरक्षा बल का ऑपरेशन चल रहा है, अनंतनाग में जहां 2 आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं, तो वहीं पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। त्राल में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में गोलीबारी हो रही है। तो त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है, एक इलाका जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं और उसके बाद उस जगह को घेरा हुआ है, उस इलाके को घेरा हुआ है। सुरक्षा बल की तरफ से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जानकारी ये कि आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा का ये त्राल एरिया जहां पर घेरा हुआ है आतंकियों को। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं अभी पुलवामा के त्राल में चल रहा है ऑपरेशन, क्योंकि यहां पर भी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक में अनंतनाग के एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं अब तक, वहीं दूसरी तस्वीर आप त्राल की देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है। हालांकि इनकी तादाद कितनी है अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इस बीच खबर यह भी कि वहां पर भी मुठभेड़ चल रही है।
इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई जारी रहेगी। आइए सुनवाते हैं आपको। We have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union Territory of J&K. Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism, and they want that the situation should return to normal. और आइए बढ़ते आगे। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले का मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद साद कल जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद के बाहर पहली बार नजर आए। तबलीगी जमात मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद जाकिर नगर के अपने घर में ही था और पुलिस उसकी तलाश में दर दर भटक रही थी। लेकिन शुक्रवार को पहली बार मस्जिद जाते वक्त मौलाना साद का चेहरा कैमरे में कैद हुआ। पुलिस की माने तो मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी है और ना ही पुलिस की पूछताछ में शामिल हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि मौलाना करीब अपने 20 सहयोगियों के साथ अबू बकर मस्जिद में सुरक्षा घेरे में नमाज अदा करने पहली बार घर से बाहर निकले थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, अब तो ये तस्वीर कैमरे में कैद भी हुई है मौलाना साद की, अब गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट, क्राइम ब्रांच क्या कह रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो निजामुद्दीन मरकज केस के जो मुख्य आरोपी हैं मौलाना साद, वो अब पहली बार अपने घर से बाहर निकले हैं जाकिर नगर के, और कल उन्होंने जुम्मे की जो नमाज है वो अदा की है। करीबन 1 घंटे ये अबू बकर मस्जिद में रहे हैं और सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे वो वहां पर आते हुए दिख रहे हैं और वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये सीसीटीवी और ये तस्वीरें जरूर आ गई हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली पुलिस से हमने पूछने की कोशिश भी की है कि क्या कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक आरोपी है और लगातार वो जांच से बच रहे थे, क्योंकि कई नोटिस उन्हें भेजे गए थे और अपनी कोरोना रिपोर्ट उन्होंने अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी। दिल्ली पुलिस ने उनसे साफ तौर पर बोला था कि चलिए, तो कैमरे में कैद होने के बाद ये तस्वीर एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार मौलाना साद को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है जहां मस्जिद पहुंचे थे मौलाना साद। अब उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच का अगला एक्शन क्या होगा ये देखना होगा। अब बात जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से कर लेते हैं, जहां पर भारतीय सुरक्षा बल की ओर से शनिवार को 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कोलकाता से एक महिला संदिग्ध आतंकी तानिया परवीन को हिरासत में लिया है। तानिया को कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक तानिया लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम किया करती थी। तानिया पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर रही थी। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीतीश, तानिया के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए गायत्री, आपको बता दूं कि तानिया की उम्र महज जो 21 से 22 साल के बीच है, हाईली रेडिकलाइज है और इसको 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पकड़ा था स्पेशल टास्क फोर्स ने 18 मार्च को। उसके बाद एनआईए ने इसको टेक ओवर कर लिया। इस पूरे केस को तानिया परवीन केस के नाम से जानते हैं और उसको अब कोलकाता से दिल्ली लाया जा रहा है। लेकिन जो तान्या है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है और उसने क्या किए थे कि जितने भी इंडियन नंबर्स को प्रोक्योर करके जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं, हैंडलर्स हैं, उनको जो है वो इंडियन नंबर्स दिए थे और उसके जरिए वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस वगैरह जो है लोगों से दोस्ती करके और ऊपर कर रहे थे। तो जाहिर तौर से 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल भी थी और कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो है वो पाकिस्तान में हैंडलर्स को पहुंचाती थी। साथ में ये भी खबर मिल रही है कि जो सेना से जुड़ी कुछ जानकारियां, सेना के लोगों से भी वो दोस्ती करती थी और उनसे भी कुछ जानकारियां जो है वो लेकर और पास ऑन करती थी पाकिस्तान में हैंडलर्स को। यानी कुल मिलाकर नीतीश एक बड़ी उपलब्धि से कहा जा सकता है। अब देखना होगा तानिया के तार और कहां तक जुड़े थे, इस बारे में भी अब जानकारी एनआईए की तरफ से खंगाली जा रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून में इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए की पासिंग आउट परेड बिल्कुल बदले हुए अंदाज में हुई। कोरोना संकट के बीच परेड में शामिल सभी कैडेट्स ने मास्क लगाया हुआ था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद सेना में 333 कैडेट शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलवाई गई। तो कुछ अलग अंदाज में इस बार की पासिंग आउट परेड, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईएमए की, जहां पासिंग आउट परेड हुई और ये तमाम जो
कैडेट्स हैं अब सेना में शामिल हो गए हैं। सेना प्रमुख ने इन सभी को मेडल दिए, इनको शपथ दिलाई गई। देहरादून के आईएमए की तस्वीरें आपके सामने। कोरोना संकट के बीच अलग अंदाज में पासिंग आउट परेड, जहां सभी कैडेट्स की तरफ से मास्क लगाया हुआ था। गुजरात के अमरेली में 8 शेरों का एक झुंड एक गांव में पहुंचने से दहशत फैल गई। बारिश के मौसम में शेरों का झुंड गांव में पहुंचा, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। गांव में शेरों के झुंड का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो शेरों का ये झुंड, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल इस मौसम में कहा जाता है कि जो शेरों का झुंड है वो अक्सर यहां से गुजरते हुए देखा जाता है। और एक गांव में जब ये झुंड पहुंचा तो दहशत फैल गई। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 शेर थे। और शेरों का ये झुंड जब अमरेली के इस गांव में पहुंचा, गुजरात का ये अमरेली गांव, जहां इस झुंड के पहुंचने से हड़कंप मच गया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 8 शेरों के झुंड की एक गांव में जब ये पहुंचा, गुजरात के अमरेली में जब ये पहुंचा तो दहशत फैल गई। बारिश के मौसम में कहा जाता है कि अक्सर शेरों का ये झुंड है जो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करता है, और ऐसे में ये झुंड गांव में पहुंचा था। वहां जो लोग रहते हैं, जब उन्हें इस बात की भनक लगी तो वो दहशत में आ गए। गांव में शेरों के झुंड की ये तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोरोना महामारी ने पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुरुवार को तबीयत कुछ खराब हुई, बदन में जबरदस्त दर्द था और बदकिस्मती से कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव निकल आए। आगे उन्होंने लिखा, दुआ कीजिए कि जल्द ठीक हो जाऊं इंशाअल्लाह। अमृत आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी कोरोना की चपेट में। अमृत, बिल्कुल, 20 मिनट पहले और जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि गुरुवार को उनकी थोड़ी सी नासाज हुई और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और वो दुआ कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं लोग उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। और जैसे कि हम जान रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में हालात हैं ऐसे कि लगातार वहाँ पे कई सारे केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में शाहिद अफरीदी लगातार पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो वो सोशल गैदरिंग में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव आए और जिसकी जानकारी खुद शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में दी है कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, अब वो कोरोना की चपेट में, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। और आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, गुरुवार को तबीयत कुछ खराब हुई, बदन में जबरदस्त दर्द था। आगे उन्होंने लिखा, और बदकिस्मती से कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव निकल आया, दुआ कीजिए कि जल्द ही ठीक हो जाऊं इंशाअल्लाह। तो ये ट्वीट शाहिद अफरीदी ने किया अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए। अब बात राजस्थान के बीकानेर की, जहां कुछ बदमाशों ने शराब की एक दुकान में दिन दहाड़े जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने पहले हथियारों के दम पर दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की पिटाई की और उसके बाद दुकान से 1 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश अपने साथ शराब की कई बोतलें भी ले गए। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें 6 से ज्यादा बदमाश तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। आरोप है कि दिन दहाड़े लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने दुकान में आग भी लगा दी। बताया जा रहा है कि बीकानेर में पिछले 3 दिनों में शराब की दुकानों पर लूटपाट की यह दूसरी घटना है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के बीकानेर में शराब की दुकानों पर लगातार हो रही लूटपाट के विरोध में शराब कारोबारियों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। शराब कारोबारियों ने प्रशासन से बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। शराब कारोबारियों ने लूट की इस घटना के विरोध में 2 घंटे के लिए अपनी दुकानों को भी बंद रखा। भय का माहौल है चारों तरफ, ठेकेदारों में आए दिन धमकी मिलती है। उसके बाद कल शाम को गढ़सीसर ठेके में भी 2 लोग आए और यही घटना कारित करके चले गए। इस तरह से पूरे शहर में भय का वातावरण है। आज विरोध स्वरूप 2 घंटे से सभी शराब के ठेकेदारों ने दुकानें बंद रखी है। अगर इस कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शराब की दुकानें बंद रख के चाबियां सौंप दी जाएगी प्रशासन को।
देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के करीब जा पहुंची है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 3,08,993 तक जा पहुंचा है। वहीं अब तक 1,54,330 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,45,779 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 11,458 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात लगातार महाराष्ट्र के ही बने हुए हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की तादाद 1 लाख के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 40,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 36,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,527 है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 12,068 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 20,48,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 8,28,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,10,000 के पार जा पहुंची है। भारत चौथे पायदान पर, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार जा पहुंचा है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,94,000 से भी ज्यादा है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां के मेदिनीपुर में एक 3 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। घर के लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक 3 मंजिला मकान भर भराकर ढहता दिखाई दे रहा है। तो नाला बनाने का काम चल रहा था पास ही में, और ऐसे में बताया जा रहा है कि मिट्टी के धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले ये मकान और इसके पास नाला बनाने का काम चल रहा था, और देखते ही देखते किस तरीके से ये मकान ढहता चला गया। दूसरी तस्वीर आपके सामने, मिट्टी के धंसने से यह हादसा हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ये मकान खाली था। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून ने दस्तक दे दी है, और इसकी वजह से कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी का जो पानी है वो उफान पर आ गया और शहर में जा घुसा। शहर की सड़कें पानी में समा गईं, जबकि एक मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूबा दिखाई दिया। इस बीच हनुमान की ऊंची मूर्ति भी पानी में कई फीट तक डूबी हुई थी। कई किलोमीटर तक के इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था, जबकि कई इमारतें आधी से ज्यादा पानी में डूब गईं। यहां तक कि लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। इस बीच कुछ लोग एक गाड़ी को पानी में खींचते दिखे। उस इलाके में पानी कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा लोगों को देखकर लगा। जो गाड़ी को धक्का देकर दूसरी जगह ले जाते हुए दिखाई दिए। लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर अपनी गाड़ियों को किसी तरीके से बचा लिया। दो तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ का जो पानी है वो नासिक में लगातार 2 तास से बारिश चालू है, और यहाँ की गाड़ियाँ भी पानी में फंसी हुई है, और यहाँ के अंदर गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सबकी गाड़ियाँ यहाँ तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत बारिश गिरा है, दोपहर को 3-2:30 बजे तक बहुत बारिश गिरा, और गंगापुर धरण से भी पानी छोड़ा है। बहुत पानी आ रहा है गंगे में। उधर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आने से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही है। उदयपुर के बारिश की वजह से कई छोटी छोटी नदियां पानी में तब्दील हो चुकी है। एक इलाके में सीसारमा नदी का जो पानी है वो 3 फीट तक उफान पर आ गया, और इसकी वजह से सड़क पर बनी एक पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे रास्ता बंद हो गया। और गर्मी के बाद बरसात के मौसम के आगाज में ऐसे नज़ारे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई।
तो राजस्थान के उदयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए पानी का कितना तेज बहाव, बारिश की वजह से ये जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि कई नदियां उफान पर आ गई हैं। छोटी छोटी नदियां हैं उदयपुर में जो बारिश की वजह से उफना गई हैं और एक इलाके में सीसारामा नदी का पानी तो इतना ज्यादा, इसका बहाव इतना तेज था कि 3 फीट तक उफान पर आ गया और इसकी वजह से सड़क पर जो एक पुलिया थी उसके ऊपर से पानी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि इसको देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। उधर फ्रांस के कोर्सिका में भी बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ का पानी शहरों में घुस गया और इसकी वजह से सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। कई गाड़ियां सड़कों पर बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से तेजी से जाती दिखी, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आई। तो ये फ्रांस के कोर्सिका की तस्वीरें, कई गाड़ियां पानी में डूब गई। बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से जो सड़कें थी वो पानी में डूबी दिखाई दी और इसकी वजह से कुछ गाड़ियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। बावजूद इसके कई गाड़ियां पानी में यूं ही फंस गईं। दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। अनहुई प्रांत में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। कई इमारतों के अंदर पानी भर गया और मकान पानी में आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दिए। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में इलाके की जो बड़ी नहर है वो पानी से लबालब दिखाई दी। एक इलाके में ज्यादा बारिश की वजह से जमीन धंस गई और पेड़ भी नीचे गिर गए। नालों में पानी भर गया, जबकि बाढ़ के पानी की वजह से कई गाड़ियां टूट फूट गई। एक ट्रक भी बाढ़ की वजह से टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि अनहुई प्रांत में बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता हो गए। 2100 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 115 से ज्यादा गाड़ियां टूट गईं। पाकिस्तान से आई टिड्डियों का हमला अब भी कई राज्यों में लगातार जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों के दल का आना लगातार जारी है और झालावाड़ की अगर बात की जाए तो टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला किया जो आसमान पर उड़ते दिखाई दिया। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़ने लगी। जहां तक नजर गई आसमान में टिड्डियों का ये दल नजर आ रहा था। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोग भी दहशत में आ गए। तेजी से आगे बढ़ती हुई टिड्डियों का दल वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। टिड्डियों ने जहां खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया तो वहीं इलाके की बिजली भी चली गई। टिड्डियों से निपटने के लिए पानी से बौछार करते लोग नजर आए। और आइए अब हम आपको टिड्डियों के हमले से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर राजस्थान में टिड्डियों के आतंक का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। टिड्डी दल ने झालावाड़ में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी तस्वीर में किसान अपने फसल को टिड्डियों से बचाते दिखाई दिए। जोधपुर में 5 किलोमीटर तक फैला टिड्डियों का दल कई गांव में पहुंचा और फसलों को नुकसान पहुंचाया। टिड्डियों के हमले से किसान बेहद परेशान हैं।